नैयायिक लोग खड़ा होते हैं, महाराज जो कर्ता होता है वही भोक्ता होता है, पुरुष की जरूरत क्या बीच में फिर दूसरा। यह क्रियावान सैव कर्ता सैव भोक्ता, जो क्रियावान होता है वही करता है वही भोक्ता भी है। तो निष्क्रिय पुरुष से निर्गुण निराकार निष्कल पुरुष निरवय पुरुष को मानने की जरूरत क्या? ये आत्मा का ऐसा पुरुष को ऐसी आत्मा को मानने की जरूरत नहीं है। आत्मा वो मानो जो सगुण है, 14 प्रकार के गुणों वाला है, इसे कर्तृत्व भोक्तृत्व वाला आत्मा को मानो। ये जो पुरुष आप मान रहे हो अपरिणामिनी नित्या अप्रतिसंक्रमा है ना, ये सब शब्दावली इनकी है। सांख्य और योग का निर्गुण निराकार विशुद्ध है, ऐसे पुरुष को मानने से क्या रहा? ऐसे पुरुष को मानने की कोई जरूरत नहीं है। पूर्व पक्ष नहीं आएगा आदि बोलते हैं। कथम, तो फिर उसके अंदर ऐसे स्थिति में या तो निष्क्रिय पुरुष को मानो मत, अथवा दूसरा आक्षेपी भी होता है, निष्क्रिय पुरुष में भोक्तृत्व कैसे मान रहे हो? आप पुरुष को भोक्ता मानते हैं ना। कहते जो निर्गुण निष्क्रिय है अपरिणामी है उसे भोक्तृत्व कैसे? सुख दुख का भोग कहां से हो सकता है? जो परिणामी है, सुख ज्ञान से बड़ा फूलेगा, दुख ज्ञान से चेहरा म्लानित हो जाता है, ये सारी चीजें वो परिणाम है ना। ये तो परिणामी वस्तु में सुख दुख का भोग हो सकता है। अपरिणामी पुरुष यदि है उसके अंदर भोक्तृत्व भी संभव। दो तरह का आक्षेप है, उसको एक ही सूत्र से दोनों के लिए जवाब दे रहे हैं। चितेर अप्रतिसंक्रमाया तदाकारापत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम। कहते चिति तो हमारे मत में अप्रतिसंक्रमा ही होगी, वह अपने आप किसे कभी संबंध हुआ ही नहीं, उसका किसी के साथ प्रतिसंक्रमण नहीं हुआ है, संबंध हुआ ही नहीं है। लेकिन फिर भोक्तृत्व कैसे आ गया? तदाकार आपत्तो, बुद्धिवृत्ति के साथ, तत्से बुद्धिवृत्ति, उस बुद्धिवृत्ति के आकार आपत्तो, उसके साथ सादृश्यता की प्राप्ति होने के कारण से ये अप्रतिसंक्रमा जो चिति है, विशुद्ध चैतन्य ब्रह्म है, पुरुष है, आत्मा है, निर्गुण निराकार निष्क्रिय जो तत्व निष्कल निरवय तत्व, उसमें क्या हो गया? स्वबुद्धि संवेदनम। अप्रतिसंक्रमा वाली चित्त शक्ति का भी स्वबुद्धि अनुरूप संवेदन होने लग गया। स्व आत्मा संबद्ध नहीं हुआ पुरुष से, लेकिन बुद्धि की विचित्रता यह है वो तो इधर से उधर से दोनों तरफ संबंध रखती है। इसलिए हम लोग चंद्रमा के दृष्टांत, दर्पण का दृष्टांत क्या है? दर्पण क्या कर रहा है? दोनों तरफ से संबंध है उसका। सूर्य की तरफ संबंध है और इधर विषय की ओर संबंध भी। दर्पण से आप जब प्रकाश छोड़ते विषय प्रकाशन होगा ना, किस वस्तु का प्रकाशन होता है तो वहां पर क्या है? उस दर्पण का संबंध उधर सूर्य ने दर्पण से संबंध नहीं किया। सूर्य तो सर्वत्र फैला हुआ है, केवल दर्पण से संबंध है क्या उसका? नहीं है। इसे आपको मानना पड़ेगा दर्पण पर उपाधि विशेष के सामर्थ्य है, उसने अपना बिंब रूपा सूर्य के साथ संबंध जोड़ दिया और साथ साथ उस बिंब से प्राप्त सामर्थ्य को प्रतिबिंबात्मक के तरह प्रयोग करता हुआ किसी विषय विशेष का प्रकाशन कर देता है। अतः दर्पण का संबंध दो के साथ है, सूर्य के साथ भी और विषय के साथ भी। चंद्रमा का भी दो के साथ संबंध है, सूर्य के साथ भी और इस पृथ्वी के साथ भी। उधर से आया प्रतिफलन करके पृथ्वी पर छोड़ दिया, दोनों के साथ संबंध है। इसी तरह बुद्धि का भी दो के साथ संबंध है, एक चिति के साथ, पुरुष के साथ और जगत के साथ। पुरुष से संबंध करता हुआ पुरुष क्या ले लेती है? चेतनता को ले लेती है, खुद अचेतन होता हुआ अपने आप को चेतन मानने लगती है और साथ साथ क्या कर रही है? उस चेतनता को लेकर के वस्तु का प्रकाशन करके अहम दुखी अहम सुखी भी बोल लेती है। लेकिन विचित्रता यह है अपने आप में चेतनता को चेतन मान लगती है, लेकिन अपने में रहने वालों को पुरुष में डाल। ये उल्टा चालाकी बुद्धि का चल रहा है अनादिकाल से। वहां से चेतनता आ गया,
अपना खुद अचेतन होता हुआ अपने में चेतन मान लिया, और खुद में जो सुख दुख भोग हो रहा है वो विशेष आया हुआ है, और उसको ले जाकर के पुरुष में डाल दिया। अगर पुरुष भोगता है, वो भोग कर रहा है सुख दुख को, उसको मैं मोक्ष दे रही हूँ। संसार या मोक्ष दोनों बुद्धि के द्वारा ही पुरुष को दिया गया है। वो क्यों ऐसे कर पाती है? क्योंकि बीच में ना दोनों के साथ संबंध है उसका। इसलिए वास्तव में चैतन्य का जो पुरुष आत्मा ब्रह्म का अप्रतिसंक्रमा अपरिणामी मानने में कोई आपत्ति नहीं होगा। अपरिणामी ही भोक्तृ शक्ति अप्रतिसंक्रमाच, भोक्तृ शक्ति जो आनंद रूपता भोग शक्ति है आत्मा का पुरुष का, वह अपरिणामी है और वह किसी के साथ संबंध भी नहीं रखती है, अप्रतिसंक्रमा है। और परिणामिनी अर्थे प्रसंक्रांता इव, हुआ क्या है? वो परिणामी रूपा जो पदार्थ है बुद्धियादि, उनके साथ प्रतिसंक्रांत संबद्ध के समान दिखाई दे। संबंध हो नहीं सकता, इसे प्रतिसंक्रांता इव तद्वृत्तिम अनुपदति, और लगता है यह पुरुष भी इस बुद्धि से होने वाली वृत्ति के अनुरूप ही हो जा रहा है। जैसा वृत्ति नाच रही है वैसे वो भी नाचता हुआ लगता है। जैसे अंगुलियां नाचते हैं, है ना, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, वो अंगुलियां यूं यूं कर रहे हैं, आप उससे वहां क्या दिख रहा है? लगता है चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया चुग रही है, ये हो रहा वो हो रहा, बहुत सारी चीजें दिखा सकता है, कलाकार होते हैं। लेकिन वास्तव में क्या प्रकाश ही नाच रहा है? प्रकाश नहीं नाच रहा है, वो अंगुलियां हिल रहे हैं। लेकिन उसकी प्रतिच्छाया ऐसे दिखाई दे रहा है मानव प्रकाश में ही हेरा फेरी। आज के सिनेमा घरों में भी यही तो होता है, एक लाइट होता है, कुछ नहीं, और सामने जो फिल्म आता है, फिल्म बोलते हैं, वो जो भागता है दौड़ रहा है तेजी से, वो उसका कमाल है। प्रकाश तो नाच नहीं रहा है वहां पे, ना आदमी नाच रहा है, और फिल्म के जो है ना रंग जैसा वगैरह होता है उसके अनुसार वहां को दिखाई देता है। लेकिन वास्तव में है वहां क्या है? प्रकाश ही सोपाधिक रूपेण प्रकाशित, एक सामान्य प्रकाश उपाधि के वशा विशिष्ट प्रकाश पर्दे में दिखाई दे रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी है, पर सामान्य प्रकाश इस बुद्धि के कारण से विशिष्ट प्रकाश जगदाकार भाषित होने लगता है। इसी तरह कहते देखो, तस्य कहते हैं वो कैसा है? अपरिणामी है, अप्रतिसंक्रांता है, लेकिन प्रतिसंक्रमण किए हुए के समान, तद्वृत्ति के अनुरूप नाचते हुए के समान दिखाई देता है। तस्याश्च प्राप्त चैतन्योपग्रह स्वरूपाया बुद्धिवृत्ते है अनुकार मात्रतया बुद्धिवृत्ति अविशिष्टा ही ज्ञान वृत्ति आख्यायते। तस्याश्च प्राप्त चैतन्योपग्रह स्वरूपाया बुद्धिवृत्ते है तद्वृत्ति अनुपतति, है ना, तद्वृत्तिम अनुपतति, जिसको तदाकार आपत्ति कहा गया सूत्र में। तदाकार आपत्तो जो कहा उसको करे तद्वृत्तिम अनुपतति, उसी की व्याख्या करे। तत्से क्या लेना? तस्याह, तस्याह कस्या बुद्धिवृत्ते नहीं, बुद्धिवृत्ते है आगे दे रहे, तस्याह बुद्धिवृत्ते है। कीदृशी बुद्धिवृत्ति? बीच में कहा प्राप्त चैतन्योपग्रह स्वरूपाया, जिसने में जिससे बुद्धि ने कैसी है? वो अपने अंदर वह चैतन्यता का स्वरूप को ग्रहण कर ली है, अर्थात चैतन्य का जो संबंध अपने आप में वो कर ली है। इसे कहते प्राप्त चैतन्य उपग्रह स्वरूपाया बुद्धिवृत्ते है अनुकार मात्र दया, उसके अनुकरण करने मात्र से व्यवहार क्या हो गया? बुद्धिवृत्ति अविशिष्टा ज्ञान वृत्ति तार से बुद्धिवृत्ति से अविशिष्टता को प्राप्त हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं? ज्ञान वृत्ति नाम से भी कहते हैं। तथा चुक्तम, इस विषय में पंचशिखाचार्य जी का यह कथन भी है। न पातालं न च विवरम गिरीणाम नैवांधकारं कुक्षयो नोदहीनाम गुहा यस्याम हितं ब्रह्म शाश्वतम बुद्धिवृत्तिम अविशिष्टां कवयो वेदयन्ते। न पातालं न च विवरम गिरीणाम नैवांधकारं कुक्षयो नोदहीनाम। न पाताल में कहीं अंधकार नाम की चीज है, न विवरों में है,
न गिरियों में है, न तो आपकी कुक्षी में है, नो नदी नाम, न समुद्र में है। जिस गुहा में वो शाश्वत ब्रह्म निहित है, यस्याम, गुहा में गुहायाम, सप्तमी में वहां लुक हो गया, यस्याम गुहायाम निहितम ब्रह्म शाश्वत, जिस गुहा में निहित है शाश्वत ब्रह्म, वह गुहा पाताल नहीं है, ऐसा अनुवाद करते हैं। वह पाताल नहीं है, वह कोई पर्वत की कंधरा नहीं है, वह कोई विवर, गिरी नाम विवरम ने पर्वतों के कंधराओं में से नहीं लेना। नैव अंधकारम, न वो अंधेरा रूपा है, न समुद्र के गर्भ में, उदधी नाम कुक्षयो पे न, किंतु कविगण क्या बोलते हैं, कवयो वेदयन्ते, उस गुफा जिसमें शाश्वत ब्रह्म निहित है, उसे केवल ज्ञानी पुरुष लोग अनुभव कर पाते हैं। लेकिन कैसे समझ रहे हैं उस लोग, लेकिन 12 मिनट जब ग्रहण करते हैं तो कैसे ग्रहण कर रहे हैं, उसे अविशिष्ट बुद्धि रूप का बुद्धि वृत्तिम अविशिष्टान, उस ब्रह्म को वो साक्षात देख रहे हैं। कैसा देख रहे हैं वो, कहते बुद्धि से संयुक्त और अविशिष्ट भाव को प्राप्त हुआ, बुद्धि से जो है क्या हो गया, संबद्ध के समान अनुभव कर रहे हैं। हर एक बुद्धिवृत्ति के साथ उसको देख रहे हैं चैतन्य को, अरे देखो ये बुद्धिवृत्ति वास्तव बुद्धिवृत्ति नहीं है, तो जड़ है। उसके साथ जो चेतनता है वही आत्मा है। ऐसे उस चैतन्य जो स्वरूप है, हर एक वृत्ति के साथ जुड़ा हुआ जो स्वरूप है, उसको ग्रहण कर पाते हैं। इसी को केनोपनिषद में कहा, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दत। जो व्यक्ति बोधम प्रति, अर्थात बुद्धिवृत्तिम प्रति, हर एक बुद्धिवृत्ति के साथ जुड़ा उस चेतनता को जो समझ लेता है, जो ग्रहण कर पाता है, वही व्यक्ति मोक्ष को पा सकता है। इसलिए योगाभ्यासियों को क्या कहते, चिदाकाश धारणा बोलते हैं। मन चल रहा है, आप अलग होकर देखते रहना, देखते 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 ऐसा स्थिति भी आ जाएगा, आप विषय वहां होते हुए विषय को नहीं देख रहे हैं, उस विषय विशेष चैतन्य मात्र ग्रहण कर रहे हैं। कि हर एक वृत्ति में चैतन्य, चैतन्य के बिना कोई वृत्ति नहीं, चैतन्य के बिना कुछ भी नहीं है, तो वृत्ति कैसे हो सकती है। आते हुए चैतन्य विशिष्ट होकर के आपको हर एक वृत्ति चल रही है। लेकिन हम लोगों का समस्या क्या है, हम उस वृत्ति का विषय की ओर ध्यान देते हैं, वृत्ति का जो अधिष्ठान था चैतन्य पर ध्यान नहीं देते। जैसे वृत्ति है उसमें भी दो चीजें हैं, एक तो विषय है, एक चैतन्य। लेकिन हम चैतन्य पर ध्यान नहीं देते हैं, विषय पर ध्यान देते हैं। अब जिस दिन हम लोग चैतन्य पर ध्यान देने लगेंगे तो कदे अमृतत्वम ही विन्दते। तो प्रत्येक लहर शुरू में हर वस्तु के साथ में जो है ना, वृत्ति के साथ में चेतन न भी पकड़ में आवे ना, उसके बीच को पकड़ लेंगे तो भी काम चल जाता है। एक वृत्ति उठा नीचे गया, फिर दूसरी वृत्ति आ रही ना, उस बीच का जो स्थान होता है, यहाँ विषय था, इधर भी विषय है, लेकिन एक विषयाकार वृत्ति को छोड़कर दूसरे विषय को ग्रहण करने से पहले एक सामान्य आकार होगा वृत्ति का। उस समय विषय रहित चैतन्य है, वहां विषय रहित वृत्ति में जो चैतन्य है वो आसान है ग्रहण करना। विषय युक्त वृत्ति से विशिष्ट चैतन्य को ग्रहण करना बड़ा कठिन है, क्यों, तुरंत मन बुद्धि अहंकार आदि का ऐसे स्वभाव, ऐसी वासनाएं हैं, खटी सीधा विषय की ओर चला जाए। एक कोई चले या बाहर पायल की आवाज आ जाए, सबका दिमाग खटवा चले, कौन आ गई, दिमाग खटी थी चले। क्योंकि वो जो वृत्ति ऐसी विचित्र विषयाकार वृत्तियां, हर एक विषय एक दृष्टांत है। वो घट पट मट कोई भी, चाहे राग का हो चाहे द्वेष का हो, चाहे काम का हो चाहे अकाम का हो, कोई भी चीज आओ, हमेशा आपका दृष्टि तुरंत ही विषय की ओर चला जाता है। ऐसी स्थिति हमें ढूंढ रखा है, शास्त्रकारों ने बता दिया है, जहां पर निर्विषय वृत्ति चैतन्य भी है। वहां कब है, जैसे घटाकार वृत्ति हो रखा है, अयं घट ज्ञान हो रहा है, उसके बाद अब अयं पट ज्ञान कैसे होगा। तो दो ज्ञानों का बीच में एक ऐसी अवस्था होगी, वह वृत्ति इस घट को त्याग रही है और पट को ग्रहण कर रही है। इस बीच में एक ऐसा क्षण होगा जहां पर न घट है न पट है। इसको समझने के लिए और दृष्टांत समझ सकते हैं।
दूध है मान लीजिए, दूध है ना, आप उसमें जामन डाल दो, जामन डालने के बाद तुरंत दही बन जाएगा क्या? है नहीं, 2-4 घंटा लगेगा ना। आप तुरंत उसको दूध कह सकते हो, क्योंकि अभी डाले ही हो, निकाल दो तो दूध के रूप में प्रयोग भी कर लो, पी लो। अच्छा, गर्म नहीं करना, फट जाएगा। पीने का काम तो आ जाएगा तुरंत, जामन नीचे चला जाता है, दही का हिस्सा बैठ जाएगा और ऊपर दूध पी लो आप। क्या अभी वो दूध है? 1 घंटे भर बाद क्या है? दही है। अरे देखा बना अभी, वो न दूध है न दही है, वो कुछ खिचड़ी, पता नहीं क्या है, नाम कुछ नया देना पड़ेगा, ढूंढो नया नाम, एक नामकरण देना पड़ेगा, किट्टू है, पिट्टू है, कुछ नाम देना पड़ेगा उसका। आओ, न दूध है न दही है, इतना तो पक्का है ना। जो बीच अवस्था है वो फटना शुरू हो गया, अब पूरा दही बना नहीं, उधर दूध नहीं रह गया, वो बीच अवस्था में वह न दूध है न दही है, अत्यंत विलक्षण। तद्वत यहाँ पे समझिए, न घटाकार वृत्ति है न पटाकार वृत्ति है, किंतु वृत्ति है। ये भी नहीं कह सकते यहाँ कुछ नहीं है, चलो दूध नहीं दही नहीं कुछ नहीं, ऐसे कैसे कहो? अरे कुछ है, वो वही दही बनेगा बाद में। लेकिन क्या है ये आप विशिष्ट रूप में ग्रहण नहीं कर पा रहे। तत्व वहां पर भी एक वृत्ति हटकर दूसरी वृत्ति जब बनने लगती, बीच में सामान्य आकार वृत्ति होगा, जिसको अमुक विषय से विशिष्ट कहा नहीं सकेंगे आप। वह वृत्ति में क्या है? अब केवल चैतन्य, उसको ग्रहण करने के लिए कहा जाता है बस बैठो देखो वृत्ति चल रहा है। पहले पहले आदत यही रहता है, विषय को देखते रहेगा, क्या क्या चला सीरियल, वो सीरियल पर ध्यान रहता है। फिर धीरे 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 स्थिति ऐसे बनेगी, वो सीरियल क्या है मालूम ही नहीं आपको, आप बैठे हैं, वो वृत्ति का सामान्य चेतन में चले जाते हैं। अभी जो क्या रहा है क्या जा रहा है आपको से कोई लेन देन नहीं। इसी को प्रतिबोध मतम से समझाया है। तो उसमें दूसरे शब्दावली में कह रहे हैं, विद्वान लोग उस स्थिति को पकड़ते हैं जहां पर न ये है न वो है, न वैसा है न वैसा है, सर्वधर्म रहित केवल वृत्ति चेतन है। उसी समय उस हरेक बुद्धि वृत्ति के साथ चेतन में जब एक बार आप ग्रहण कर लोगे, बाद घट रहते वक्त भी आपको चेतन दिखाई, उसको सहज ब्रह्म अवस्था हो जाता है। पुरुष निष्ठा एक बार पा लिया, बाद सारा संसार चलते रहे, क्या फर्क पड़ता। ऊंट की कहानी याद रखना है ना। ऊंट पर नगाड़े बजे बड़े बड़े, कुछ नहीं हुआ, तो डफली का बजने से क्या होता है। वेदांत का सबसे बड़ा दृष्टांत, बहुत मजबूत दृष्टांत है ये। 2-4 दृष्टांत ऐसा है तो भैंसो हम बहुत काम की चीज है, और ये ऊंट का दृष्टांत इतने अनंत ब्रह्मांड जिस पर कल्पित है, फिर भी उस आत्मा कुछ कंपन तक नहीं हुआ। तो एक छोटा सा ये जो आपकी अपनी क्षुद्र जगत, पत्नी बच्चे कच्चे वाले छोटा सा एक संसार, ये क्या बिगाड़ेगा आत्मा को? कभी नहीं हो सकता है। इसे वो दृष्टि को लाने के लिए स्थिति आएगी ऑटोमेटिक, जो बड़ा से बड़ा भी गुरुना पे दुख के विचार लेते हैं, भयंकर से भयंकर स्थिति भी आ जाए, आंधी तूफान हो जाए, सुमानी क्या है, कोई और भी कहा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब आया, दृश्य चला गया। इसलिए कहते हैं कि वो बुद्धिवृत्ति अविशिष्टाम बुद्धिवृत्ति में वो कवियो वेदयन्ते, विद्वान पुरुष लोग, ज्ञानी पुरुष लोग उसको ग्रहण करते हैं। अथश्चेत अभ्युगम्यते, इसलिए हमारे मत में ये सारा खेल चित्त का है, आत्मा का है, नए जगत विषय का है। इन दोनों का बीच बैठा हुआ जो बुद्धि है ना, जो चित्त है, उसी का खेल। दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम, एक तरफ दृष्टा आत्मा पुरुष चैतन्य है, दूसरी तरफ दृश्य जगत घटपटाद्याकार है। इन दोनों से उपरक्त जो चित्त है, इन दोनों से संबद्ध जो चित्त है, उसने क्या किया है? वही सर्वार्थम भवति, अर्थात भोग मोक्षार्थ, भोग अपवर्ग उभयार्थम भवति।
अपने सिद्धांत की ओर कैसे ला रहे, धीरे धीरे मोक्ष की ओर ले जाने के लिए, कैवल्य की ओर ले जाने के लिए सारी बात उठाते आ रहे हैं। विभिन्न मतों का खंडन करते हुए सिद्ध कर दिया अंत में कि भाई ये पुरुष का कोई दोष नहीं है, उधर जगत का भी बना रहे कोई लेन देन नहीं है। बीच में जो खटपटिया है एक व्यक्ति है, उसका नाम है चित्त, बुद्धि, मन, जो भी बोला अंतःकरण आदि शब्दों से कहा जाता है, वो दोनों से उपलब्ध है। इधर दृष्टा से उधर दृश्य से। मनो ही मंतव्य अर्थेन उपरक्तम तत्स्वयं च विषयत्वात् विषयिन्या पुरुषेण आत्मीयया वृत्त्या अभिसंबद्धम। मनो ही मंतव्य अर्थेन उपरक्तम, मन मंतव्य जो अर्थ है तद्वारा सदा उपरंजित रहता है, तथा वह स्वयं भी विषय होने से। मन में क्या है, तत्स्वयं च विषयत्व, मन भी दृश्य, वो भी विषय है, इसलिए विषयिना पुरुषेण। विषयी कौन है, सकल विषयों का विषयी दृष्टा पुरुष है। उस पुरुष के द्वारा आत्मीय वृत्तियां अभिसंबद्ध, उस पुरुष के साथ यह मन ने क्या किया, अपनी ही वृत्ति के द्वारा संबंध जोड़ लिया, अपनी ही वृत्ति से संबंध जोड़ लिया। इसे कहते हैं ना कि वो पूर्ण नाभि का दृष्टांत क्यों देते हैं, वो जो कीड़ा होता है मकोड़ा, मकड़ी जैसा, मकड़ी नहीं मकड़ी जैसा एक विशेष होता है, वो करता है कि अपने ही निकाला, लूता तंतु कहते हैं, अपने ही मुंह से जूठा निकालता है, और जूठा छोड़ते जाता है तो वो रस्सी बन जाती, धागा बन जाती है नीचे तक। अब उससे निकला वो चल के आया नीचे, नीचे आया लेकिन संबंध ऊपर से जोड़ रखा है कि नहीं, किससे जोड़ा, अपने मुंह से निकला हुआ से जोड़ा कि नहीं, तो दूसरा धागा नहीं, अपने ही से वो निकला हुआ से संबंध जोड़ा रखा है पेड़ के साथ, और उधर नीचे कीटाणु के साथ जोड़ लिया। कीटाणु पर विषय को वो खाने के लिए आ रहा है तो उसको भी पकड़ लिया मुंह में, और फिर उधर संबंध भी जोड़ रखा है, और फिर उसी को खाते 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 ऊपर पहुंच जाता है और उसमें बैठ जाता है। वैसे हम लोग भी कर रहे हैं, हम अपनी ही वृत्तियों से चैतन्य से संबंध जोड़ रखे हैं, और जागृत और सपने क्या कर रहे हैं, विषयों को पकड़ रहे हैं, और इन सारे वासना रूप लेकर के उसी पुरुष ग्रंथ में सो जाता है। तो संबंध जोड़ा किसने, हम आए वहां से नहीं, लेकिन वास्तव में हम अपनी ही वृत्तियों से संबंध जोड़ रहे हैं। इसे कहते हैं उस आत्मा के साथ, उस पुरुष के साथ यह मन सकल विषयों के साथ पुरुषों से जो उपरक्त होता हुआ भी अपना खुद विषय होने के नाते विषयीभूत उस पुरुष के साथ में स्ववृत्ति के द्वारा आत्मीयावृत्ति एवं अभिसंबद्धम भवति तदेत चित्तम एवं दृष्टि दृश्य पर। इसलिए निष्कर्ष क्या निकला, ये जो चित्ता है, मन को हो, बुद्धि को हो, अंतःकरण को, जो भी है वो जो वस्तु है ना, वही क्या हो रखा है, दृष्टा के साथ और दृश्य के साथ, दोनों के साथ संबंध बना रखा है, विषय विषय निर्वासम। और क्या हो गया, ऐसे लगता है मानो ये मन क्या कर दिया है, इधर विषय को भी प्रकाशन कर रहा है, उधर आत्मा को भी प्रकाशन कर दिया लग रहा है, विषय का भी निर्भास कर दिया और विषयी का भी निर्भास कर दिया ऐसा लगता है। विचित्रता है। एक पावर हाउस देखें, पावर हाउस जब बिजली बनती है, जब बिजली बन रही है वहां लाइट नहीं है क्या, जब वहां से निकला हुआ बल्ब फिर उसी को प्रकाशित कर देता है। वो जो टरबाइन होते हैं और जो लगा रखा है जनरेटर वगैरह जो बिजली को प्रोडक्ट कर रहे हैं, वहां कहीं प्रकाश है क्या, नहीं। लेकिन वहां से निकला प्रकाश बिजली के रूप में आया ना, कहाँ आया, वो तारों के बल्ब में आ गया। और बल्ब क्या कर रहा है, अभी आपको जगत को भी दिखा रहा है और जनरेटर को भी दिखा रहा है। उससे निकला प्रकाश उसी मूल को प्रकाशित करने की जैसा लगता है, वास्तव में क्या उसको प्रकाशित कर सकता है। स्थूल दृष्टांत दे रहा हूं, ये विचित्रता है। वही यहां पर मन ने भी कर दिया है, वैसे चेतनता को लिया और लग कर क्या रहा है, जगत का प्रकाशन करके सर मानो एक तरह से उस चेतन को भी प्रकाशित कर दिया। विषय विषय निर्भासम चेतन अचेतन स्वरूपापन्नम, और अपने आप को क्या मानने लगा, चेतन अचेतन उभय रूप अपने आप को माने लगा, क्योंकि वो जानता है मैं जड़ हूं, यूं उसके बिना चीज नहीं पाता ना, चेतन के बिना।
इसलिए अपने आप का स्वरूप चेतन नहीं मान रहा, किंतु चेतन अचेतन उभयात्मक अपने आप को मान लिया। चेतन अचेतन स्वरूपापन्नम विषयात्मकम अपि, और धीरे धीरे ऐसी भ्रांति हो जाती है, ये भूल ही जाता है मैं चेतन अचेतन उभयात्मक हूं। फिर क्या ग्रहण करता है, मैं ही प्रकाश, सारी दुनिया को मैं प्रकाशित करता हूं। विषयात्मक होता हुआ भी अपने आप को क्या माना, अविषयात्मकम ही वह, अपने आप को विषयी मान लिया, सर्व प्रकाशक अपने आप को मान लेता है। खुद क्या है, यद्यपि विषय था, विषय है, आत्मा का विषय है, ज्ञान का विषय बन रहा है मन, फिर भी अपने आप को विषयी मान लिया, अविषयात्मक मान लिया स्वयं। और कैसा है वो, अचेतनम अपि सन चेतनम इव, अचेतन होता हुआ भी मन या चित्त या अंतःकरण बुद्धि अपने आप को चेतन मानने लगती। दृष्टांत स्फटिक मणि कल्पम, स्फटिक मणि के समान है। जैसा उपरक्त हुआ स्फटिक मणि अपने आप को लाल मणि मान ले, लाल मणि मानने मात्र से वो स्फटिक लाल मणि नहीं हो जाता। जपाक समोपरक्त होने से उसमें लालिमा आ गया है, लेकिन उससे मात्र से यदि अभिमान भी कर ले मैं लाल मणि हूं, तो लाल मणि नहीं हो सकता। तत्वतः मन भले अभिमान कर ले मैं अविषय हूं, विषयी हूं, मैं चेतन हूं, ऐसा अभिमान करने मात्र से ही और वास्तव में चेतन हो जाता है, न विषयी हो सकेगा। लेकिन ऐसा होकर कर क्या रहा है, सर्वार्थम इत्युच्यते, इस प्रकार से सर्वार्थ हो गया, अर्थात दृष्टा का और दृश्य का दोनों के लिए उपयोगी बन गया। तद अनेन चित्त सारूप्येण भ्रांता के चित्त, इसी चित्त की सारूप्यता से भ्रांत होकर के ही वो बौद्धादियों ने, पूर्व में चर्चा जिनकी हो चुकी है, उन्होंने क्या बोला, क्षणिकम, विज्ञान क्षणिक, लेकिन चित्त क्षणिक था, चित्त जो है ये क्षणिक है, उसमें अंदर विज्ञानत्व आरोपित, लेकिन उन्होंने क्या मान लिया, वो विज्ञान जो है सत्य है और वो क्षणिक है, उल्टा कर दिया। तद अनेन चित्त सारूप्येण, इस चित्त का चिति के साथ, चित्त का चिति के साथ सारूप्यता प्राप्त होने के कारण से लोगों के अंदर भ्रांति हो गई। भ्रांता के चित तदेव चेतन मिथ्या, उसी क्षण विज्ञान रूप को ही आत्मा है, यही चेतन है, यही ब्रह्म है, ऐसा ग्रहण कर लिया लोगों ने। प्रक्रिया बता देना कैसे हुआ है भ्रांति का, सारी प्रक्रिया समझा दिया। वास्तव में वो विषय होता हुआ अपने आप को विषय ही मान लिया, अचेतन होता हुआ चेतन मान लिया, ये क्रम है इसका। लेकिन उसको समझे बिना लोगों ने भ्रांति पर पकड़ लिया, इसी को चेतन में, और चेतन होता हुआ परिणाम है ना, अतः उसको क्षणिक भी कह दिया। इस प्रकार से एक भ्रांत दर्शन है वो। अप्रेतु विज्ञान मात्रवादी लोग क्या कहते हैं, चित्त मात्र में वो इदम सर्वम नास्ति कलम गवादिर घटादिश्च सकारण लोक। और दूसरे लोग तो ऐसा विचित्र है, विज्ञान मात्रता से थी, कभी विज्ञान से जगती, विज्ञान ही सब कुछ, विज्ञान से भिन्न जगत नाम का चीज ही नहीं। बिल्कुल इसको लेना आप योगाचार को, तो बाह्यार्थ को बिल्कुल नहीं मानते, बाह्यार्थ तो सौत्रांतिक और वैभाषिक मानते रहे, अनुमेय है प्रत्यक्ष, उन दोनों खंडन करते हैं, नहीं नहीं विज्ञान से बिन कुछ भी नहीं है। ऐसे मानने वालों को तो विद्या करनी पड़े, क्या करें, चित्त मात्र में विदम सर्वम नास्ति कुलयं गवादिर्घटादिश्च प्रपंच सकारणो लोकः इति अनुकंपनीयास्ते। बेचारे दया के पात्र, कृपा के पात्र बेचारे वो लोग, क्योंकि उन्हें अपनी भ्रांति पकड़ में आ नहीं रही है, उनको अपनी भ्रांति समझ में नहीं आ रही, और भ्रम को दूर न करना बड़ा कठिन काम है। जिसको भ्रम हो जाए उस भ्रम को निकालोगे कैसे? किसी के मन में आपके प्रति भ्रांति हो जाए और आप समझ रहे आप बहुत बुरे आदमी हैं, आप उस भ्रांति को दूर करेंगे कैसे? आप सफाई देंगे तो मान लेगा वो कहेगा अरे अपने आप बड़े बता रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं वैसा नहीं हूं, लेकिन घुसा ही देगा कि उसके दिमाग में गड़बड़ कर, उसके भ्रम निकलने में बहुत समय लगेगा।
वो रहे साथ में, आपके व्यवहार होते रहे, अनुभव होते रहे, आपको देखेगा, समझेगा, तब समझ में आएगी नहीं नहीं नहीं, ये उतने साल पहले हमने इनको गलत समझा था। 2-4 दिन का खेल नहीं, बहुत समय लगता है भ्रांति दूर करना। भ्रांति होने में तो 2-4 सेकंड की बात है, ज्यादा समय नहीं है भ्रांति होने। 4 आदमी कान फूंक दे आपके तो आपके दिमाग भ्रांति बैठ जाएगा। आप देखे ही नहीं हमें तो भी आपके दिमाग में वो तो गड़बड़ है। और कई लोग क्या है, वो बहुत बढ़िया करके श्रद्धा हो गया, क्यों? सुन करके, शकल तो देखा नहीं, ना अकल तो समझा है ना, ना हमारे शकल देखा किसी ने, ना हमारे अकल को देखा, लेकिन सुना है बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं, तो श्रद्धा बनी हुई है। तो दोनों बातें होती, चाहे भ्रांति हो चाहे अभ्रांति हो, दोनों ही बनने में देर नहीं लगता, इसको तोड़ने में बहुत समय लगता है। भ्रांति को तोड़ना बड़ा कठिन काम, और किसी अंध श्रद्धा हो जाए उस अंध श्रद्धा को तोड़ना भी कठिन काम। और जो बीच वाली श्रद्धा होती है टूटने में देर नहीं लगता। अंधश्रद्धा हो जाए फिर वो टिका रहेगा, और जहां पर स्वार्थ को लेकर श्रद्धा बनी रहती ना, वो तो 4 ही दिन में खत्म हो जाता है, क्योंकि पूरी गणित खोपड़ी में चलती रहती, स्वार्थ की गणित चलती रहती। जहां आपसे चिपका उसी क्षण से चालू कर देगा आपकी गणना करना, ये मेरी कितनी स्पर्शित कर पाएगा, इनके संग्रहण से मेरा क्या लाभ होगा, वो पूरी बनियागिरी जो उसकी खोपड़ी में चलती है। और 4 दिन के अंदर आपको नाप डालेगा, ये इतने के इलाके हैं, छोड़ो इनको, बेकार आदमी, इनसे लाभ नहीं होने वाला। इसलिए बड़ा मुश्किल काम होता है श्रद्धा जो है ना, स्वार्थिक श्रद्धा सबसे खतरनाक काम। इसलिए भगवान ने कहा श्रद्धा वाला लभते ज्ञानम, और समझना पड़ेगा कौन सी श्रद्धा की बात कर रहे हैं। ये जो मरकट श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए कहते देखो यहाँ कि वो जो है ना, इन लोग अनुकंपनिया आते कसनात, क्यों ऐसे कह रहे हो? अस्ति तेषाम भ्रांति बीजम सर्वरूपाकार निर्भासम चित्तमिति, उनके भ्रांति का कारण हम समझ रहे हैं कि सर्वरूपाकार निर्भासम चित्त, ये मान लिया है चित्त क्या है? सकल स्वरूप का निर्भासन करने वाला है, आत्मा का प्रकाशन कर, सबका प्रकाशन वही करते, वही प्रकाश रूप है, वही आत्मा है वास्तविक। ऐसा भ्रांति होना कोई बड़ी बात नहीं है, सबको हो रखा है, उन्हें हुआ क्या है? वो नहीं बात है, सभी यही मान रहे मैं ही आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, और सब क्या मान रहे? उस विशिष्ट को लेकर नाच रहे। अहम ब्रह्मास्मि अनुभव जो कर लेगा तो उस अनुभूति के पश्चात ये तो नहीं हो सकता है तुम ब्रह्मणोसी, होगा क्या? यदि अहम ब्रह्मास्मि तर्हि सर्वमेव ब्रह्म, ब्रह्म भिन्नम न किंचित अप्यस्ति, ब्रह्म से कुछ भी नहीं, तो ब्रह्म ही कल्पित है, जो कल्पित सब कुछ उसमें अभिन्न ही रहेगा, है ना? जब अभिन्न ही रहेगा तो भिन्नत्व कैसे ग्रहण करेगा वो? मैं ब्रह्म तुम ब्रह्म नहीं है, ये कैसा बोल देगा? इसका मतलब उसका ब्रह्मानुभूति हुई नहीं। इसलिए यहां पर कहते हैं कि वो सभी के अंदर ये समान भ्रांति हो रखी है, जो जो अब्रह्मज्ञानी, चाहे वो वेदांती है, चाहे नैयायिक है, चाहे सांख्य है, जिसने मोक्ष नहीं पाया है, उन सभी के अंदर यह भ्रांति सर्वसामान्य है। जो उन लोगों ने विशिष्ट को जो था उसी को ही अपना समझ रखे हैं, शरीरादि विशिष्ट जो मैं, वही आत्मा पकड़। अस्ति तेषां भ्रांति, उन लोगों के भ्रांति का बीच तो सुस्पष्ट यहाँ विद्यमान दिखाई दे रहा है। क्यों? सर्वरूपाकार निर्भासम चित्तम, यही है बीच। समाधि प्रज्ञायाम प्रज्ञेयो अर्थ प्रतिबिंबीभूतः तस्य आलम्बनीभूतत्वात् अन्यः, कि जो दूसरा वास्तविक है वो क्या होता है? वो जो समाधि प्रज्ञा में ही, ऋतंबरा प्रज्ञा जो होती है ना, समाधि प्रज्ञा उसी को कहते हैं, जो ऋतंबरा प्रज्ञा, जो विवेक ख्याति से अध्यात्म प्रसाद से जो उत्पन्न हुआ है, जो वो जो प्रज्ञा में प्रज्ञा रूपा जो अर्थ होता है, वास्तव में शुद्ध जो आत्मा होता है, स्वरूपता जो आत्मा है, पुरुष है, वो अलग ही होता है, वही खिचड़ी नहीं है, वो प्रतिबिंबी भूता भूता तस्य आलम्बनी भूतत्वा, प्रज्ञा जो अर्थ है, वहां जो प्रज्ञा रूपा जो अर्थ होता है, प्रज्ञा के द्वारा जो जाना जा रहा है जो, हाँ, तो वो कैसा होता है?
कहते चित्त के आलम्बनीभूत है। चित्त का भी वो प्रतिबिंब कौन है? चित्त। चित्त में प्रतिबिंब पड़ा है तो प्रतिबिंब का आलम्बनीभूत कौन हो गया? चित्त। उस चित्त का भी प्रकाशन है, ये तब मालूम होता है। तब आपको लगता समझ में आ जाता है ये तो दर्पण के समान फालतू चीज था, तो सारा चमत्कार कर दिखा रहा था, भ्रांति हो गई थी। इसलिए उस समय आपको प्रतिबिंब चैतन्य का अधिष्ठान जो था चित्त, वो समझ में आ जाते। प्रतिबिंब भूत तस्य आलम्बनीभूतत्व, क्योंकि जो है उस चित्त का भी आलम्बनीभूत होने के कारण उससे वो भिन्न है। ततो अन्य सच्चेद अर्थ चित्त मात्रम स्यात् कथम प्रज्ञा प्रज्ञा रूपम अवधार्येत। यदि वह अर्थ भी चित्त मात्र होता, यह विषय चित्त मात्र होता, तो कथम प्रज्ञा प्रज्ञा रूपम अवधार्येत। प्रज्ञा से प्रज्ञा स्वयं का निश्चय कैसे कर डालेगा? कर्तृकर्म विरोध हो जाएगा ना। प्रज्ञा में रूपम में वह कथम अवधार्येत, मेरे कर्ता कर्म का विरोध होगा। स्वयं से स्वयं को विषय रूपेण ग्रहण करना असंभव है। स्वयं से स्वयं कोई विषय रूपेण ग्रहण करना, अर्थ रूपेण ग्रहण करना असंभव है। स्वयं आप जब दृष्टा है या जो है निश्चायक है, अध्यवसाता है, तो उस समय आपसे अध्यवसित विषय भिन्न ही होगा। आप स्वयं भी विषय भी हो गए और विषयी भी आप बन गए, ये दोनों नहीं हो सकता है। कर्म करते विरोधात तस्मात् प्रतिबिंबभूतो अर्थ प्रज्ञायाम येन अवधार्यते सपुरुष। इसलिए प्रतिबिंबीभूत सकल पदार्थ जिस प्रज्ञा में दिखाई दे रहा है, प्रज्ञायाम प्रतिबिंबभूतो अर्थ येन अवधार्यते, प्रज्ञा में वृत्ति में उत्पन्न जो प्रतिबिंबभूत पदार्थ है वह जिसके द्वारा निश्चित की जाता है, उस वस्तु का नाम ही पुरुष है। एवं ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्य स्वरूप चित्त भेदात त्रयमपि एतत् जातितः प्रविभजन्ते ते सम्यक दर्शिनः। इसलिए वे लोग जो लोग इस ग्रहित्री ग्रहण और ग्राह्य स्वरूप वाला इस चित्त का भेद को सम्यक प्रकार से ग्रहण कर पाते हैं। त्रयमपि एतत् जातितः मैंने स्वभावतः, ये तीनों अलग अलग है। गृहीता पुरुष, ग्राह्यभूता जगत, ग्रहण रूपा जो चित्त, ये तीनों अलग है। इन्हें चित्त ने क्या कर रखा? उन दोनों से संबंध करता हुआ तीनों का एकीकरण कर दिया, सम्मिश्रण करके विशिष्ट रूप में ग्रहण करा रहा है। वास्तव में सब अलग अलग है, इनका कभी कोई संबंध ही नहीं हो सकता है। उस बात को ये सम्यक दर्शी जो लोग सम्यक दर्शी लोग इसको प्रभाव पर ग्रहण करते हैं, तैर एव अधिकतः पुरुष, उन्हीं के द्वारा समझो पुरुष का स्वरूप ज्ञात हो गया। ये ग्रहित, ये पहले लेना पड़ेगा क्योंकि ते बोल दिया ना आगे में, इसलिए पहले ये जो लोग ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्य स्वरूप चित्त भेद को तीनों को अलग अलग स्वभाव से भिन्न भिन्न करके ग्रहण करते हैं, ते एव सम्यक दर्शिनो तैरेव पुरुषोपि अधिगतः इति। कुतश्चैतत् चित्तादन्यो भोक्ता अस्ति इति कथम। एक चित्त से भी भिन्न कोई पुरुष है जो चित्त के विषयों को और चित्त को सबको प्रकाशन कर देता है और अत्यंत विलक्षण है, अत्यंत भिन्न है, ऐसे क्या प्रमाण है? क्योंकि अनुभव में तो सदा विशिष्ट हो रहा है। जागृत और स्वप्न में जैसे आएंगे आप वो सब मिश्रित ही रहता है, अलग करके प्रकरण में नहीं आता। और समाधि प्रज्ञा में भी आप कह रहे हैं वहां चित्त अर्थ रूप में दिखाई देता है, देखने वाला है, वो अर्थ रूप है, वो है, वृत्ति भी होगी, वहां भी त्रिपुटी आ गई ना। फिर भी हाँ त्रिपुटी वहां भी है, इसलिए तो हमने कहा है ग्रहण ग्रहित्री और ग्राह्य तीनों को पृथक रूपेण अनुभव में आता है, ये विशेषता है वहां। जैसे एक रश्मि जो आ रही है, उस रश्मि में उस जो है किरण में सातों रंग है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता। अब उसके लिए प्रिज्म लगा दिया, प्रिज्म बोलते हैं उसमें छोड़ दो दूसरे किरण को, फिर सात रंग निकल आते।
लेकिन इस विशिष्ट माध्यम पर छोड़ा गया ना, एक विशिष्ट अवस्था के माध्यम से पार कर दिया, तब उसका अलग अलग स्पष्टीकरण हो गया। तो जो सामान्य रूप में भले में जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि खिचड़ी अनुभव हो रहा है, पता नहीं चलता अलग अलग है ये, लेकिन जब समाज प्रज्ञा प्रिज्म में इसको छोड़ दोगे, यही वृत्तियां क्या करेगी, फिर आपको अलग 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 दिखाई, सुस्पष्ट चीज वही ढाल दिया आपने, समाज प्रज्ञा रूपी वस्तु के अंदर ढाल दिया है, तब वो सब अलग अलग दिखाई। अब एक बार जब अलग अलग करके विवेक ख्याति हो गया है ना, ये जो सत्य अनृत का मिथुनीकरण का पार्थिक्यता का अनुभव हो जाना ही विवेक ख्याति। विवेक माने पृथक, पृथक्त्व का ख्याति माने ज्ञान हो जाना, अन्यता ख्याति भी इसको बोलते हैं, अन्यत्व का ज्ञान हो जाना। जो असंभिन्न कर सम्मिश्रित के रूप में अनुभव में आ रहा है इस समय, उसका असम्मिश्रित तत्व का दृढ़ निश्चय हो जाना, अनुभव में आ जाने का नाम ही इनके यहाँ समाधि है। उस समाधि प्रज्ञा में सारा अलग अलग दिखाई देते हैं, है? तो उस पर कैसे मानेगा वो? दूसरे लोग तार्किक वगैरह जो होते बहुत दादी, इन बातों को मानेंगे नहीं, इसलिए कहते हैं हमें कोई और प्रमाण दो। कहते प्रमाण सुनो, तद असंख्य वासना विचित्रमपि परार्थम संहत्यकारित्वा। कहते चित्त दृश्य, क्यों? संहत्यकारित्वा, परार्थ संघात। कोई भी संघात रूपा वस्तु होता है वो अपने लिए नहीं होता, वो अपने से भिन्न के लिए ही होता है। जैसे मकान है, एक संघात है, इसमें ईंट लगा है, लोहा लगा है, बजरी लगी, सीमेंट लगा, रेत लगा, दुनिया भर लग गया, वही चीजें बन मिल लकड़ी पकड़ी लगा लो करके आपने बना दिया इस चीज। ये जो संघात है किस लिए बना? अपने लिए है वो, कि उस संघात से भिन्न आपके लिए, तो संघात से भिन्न आपके लिए। उसी प्रकार आपका ये जो संघात है शरीर, यह भी अपने लिए नहीं, ये परार्थत्व है। ये शरीर शरीर के लिए है क्या? नहीं, यह स्थूल शरीर आप सुख शरीराभिमानी जीव के लिए, वह जीव भी जीव के लिए नहीं, अपने स्वरूपानुभूति के लिए, कि वो भी एक संघात है। कोई 19 तत्व, 21 तत्व, 17 तत्वों वाले सुख शरीर मान उसका अभिमानी जीवात्मा मानते हो, और वो भी अविद्याभिमानी कर्ण शरीर में जाओ, फिर वो कर्ण शरीर भी अपने लिए नहीं, ये वही की है तो संघातत्व। स्थूल शरीर बाह्य जगत को लिया, घटा क्या है? परार्थः संघातत्वात्, अन्य पदार्थवत्, मठाधिवत अति स्थूल को ले। फिर घटाओ स्थूल शरीरम परार्थः परार्थम संघातत्वात् घटवत्, सूक्ष्ममपि परार्थम संघातत्वात् स्थूल शरीरवत्, कारण शरीरम परार्थम संघातत्वात् सूक्ष्म शरीरवत्। हो गया ना? तो कारण शरीर भी परार्थ, किम तत्परम यस्यार्थम इदम कारण शरीरम तदेव पुरुष है, वही पुरुष। अब ये कोई कैसे पुरुषो भी परार्थ है, अरे संघातत्वात् बनेगा नहीं, असंघात रूपत्वात् न परार्थित सिद्धम।